हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। हम सबको पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये है एक साइक्लोहेक्सेन जिसके हर एक कार्बन पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें क्या है, ये कार्बन है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे, दो जो साइट है यानी दो जो वैलेंसीज हैं वो तो रहेंगी प्लेन पे, और जो दो हैं वो रहेंगी, एक तो रहेगी क्या आउट ऑफ द प्लेन में यानी अबाउ द प्लेन रहेगी, और एक रहेगी बिलो द प्लेन। सेम हर कार्बन में भी ऐसे ही होने वाला है। इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन होगा अबाउ द प्लेन और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। सब में ऐसा ही होगा। अब हमें ये भी पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें जो एंगल होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो एंगल होता है 120, लेकिन ये एंगल काफी कम होता है। इसीलिए यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन की रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है एंगल स्ट्रेन। इस साइक्लोहेक्सेन की रिंग में क्या प्रेजेंट है, अगर मैं इसको प्लेनर अज्यूम कर रही हूँ कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या है होगा, एंगल स्ट्रेन को शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के नीचे प्रेजेंट है। जो ऊपर वाले हैं वो आपस में क्या करेंगे, तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे, और सेम ऐसे ही ये नीचे वाले भी क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे, और इसी रिपल्शन को हम कहेंगे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन कहेंगे। ये दो स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की यानी साइक्लोहेक्सेन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि इसकी जो स्टेबिलिटी है साइक्लोहेक्सेन को अगर मैं इस तरीके से अज्यूम करूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में हम कुछ ऐसा सोचें, इस ऑर्डर को यानी इस एंगल स्ट्रेन को और इस एक्लिप्सिंग स्ट्रेन को मिनिमाइज करें, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक कंफर्मर देखना है, और वो है चेयर कंफर्मर। ये है साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मर। इसको मैंने एक चेयर फॉर्म में बनाया है। अब इस चेयर फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइक्लोहेक्सेन में हम बात करते हैं कि अगर मैं इस पूरी स्ट्रक्चर पे, इस साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर है उस पे एक प्लेन अप्लाई करूंगी यानी इसको कट कर दूं, तो क्या होगा, एक्सियल वाला जो है ना वो तो क्या होगा, कट नहीं होगा, यानी ये मेरे मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां से मॉलिक्यूलर प्लेन अप्लाई करूंगी तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, कट कर देगा। इसका मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इसे कहेंगे एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड है, और इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, हम इक्वेटोरियल कहेंगे, एक्सियल कहेंगे और क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल कहेंगे। ये किसकी बात है, ये चेयर कंफर्मर की बात है। अगर ये वाला क्या है, हाइड्रोजन एक्सियल है, तो इसके 180 पे ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, ये एक्सियल होगा। अगर ये एक्सियल है तो इसके पास वाला क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। हमें सिर्फ एक्सियल को पकड़ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं
ये हाइड्रोजन है, ये एक्सियल है, इसके 180 पे कौन है, ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा, एक्सियल होगा, और ये दूसरे वाला इक्वेटोरियल होगा। इसकी अगर मैं बात करूं 180 की, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सियल, और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। इसकी बात करें तो ये एक्सियल है, इसके 180 पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सियल, और दूसरे वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोजन एक्सियल पे, तो इसका हाइड्रोजन ये होगा, यानी ये एक्सियल है, और ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल है। इसका मतलब है हमें एक्सियल को पकड़ के 180 पे देखना है, जो जो बॉन्ड दिख रहे हैं वो एक्सियल होंगे और बाकी के क्या होंगे, इक्वेटोरियल होंगे। तो क्या मैं कह सकती हूँ क्या कि मेरे पास कार्बन है 6, और 6 कार्बन पे 6 तो एक्सियल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और 6 ही क्या लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल। अब मैं इस फॉर्म को, चेयर फॉर्म को अगर मैं किस में करूं, सोहार्ट्स में कन्वर्ट करवा के दिखाऊं तो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए देखिए, अगर मैं इस चेयर फॉर्म की बात करूं, इसको दिखाते हैं हम किसमें, अलग मार्कर से इंक कर देते हैं इनको। ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल, फिर ये एक्सियल है, और ये एक्सियल, ये एक्सियल, और ये एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, सारे एक्सियल, ठीक है। और इक्वेटोरियल को भी दिखा देते हैं, तो इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इसको इधर दिखाते हैं, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल, ये इस तरीके से होगा। अगर मैं इसका सोहार्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो देखो ये एक्सियल है, इस पे 2 बॉन्ड है, तो मैं एक बार कार्बन को भी लेबल कर देती हूँ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये कार्बन है। तो सबसे पहले क्या है, एक्सियल का बॉन्ड है, उससे ये लगा हुआ है CH2, सही बात है ना, ये क्या है, CH2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये एक्सियल वाला है, और ये इक्वेटोरियल का है। फिर देखो यहाँ से एक और लाइन खींची जा रही है, तो हम भी यहाँ से एक और लाइन खींच देते हैं। जैसे लाइन खींचेंगे तो एक बॉन्ड तो इधर दिख रहा है, दिख रहा है, कौन है ये, CH2 है, और एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल, और ये वाला कौन सा है, एक्सियल है। तो साइक्लोहेक्सेन की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सोहार्ट्स फॉर्म है। ये सोहार्ट्स मैंने बना दिए है, और बाकी का ये आगे की तरफ होता रहेगा। हम किसी भी कार्बन का बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। अब बताइए मुझे कौन सी फॉर्म है, स्टगर्ड फॉर्म होगी या एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे सोहार्ट्स के अंदर सीधा वाई या फिर उल्टा वाई, क्या दिखाई दे, उल्टा वाई, तो ऐसी फॉर्म कौन सी होती है, तो इसे हम कहेंगे ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड है। और अगर मैं ये कहूं कि एक सीधा और दूसरा उल्टा हो, या फिर एक उल्टा और दूसरा सीधा हो, ऐसे फॉर्म में क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्टगर्ड फॉर्म कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो फॉर्म है कौन है, ये जो सोहार्ट्स रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो कैसा, एक्लिप्स्ड है या फिर स्टगर्ड है। तो देखिए एक तो वाई कैसा है, उल्टा वाई है, और एक वाई क्या है, सीधा वाई है। इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म है, स्टगर्ड फॉर्म है। तो ये है स्टगर्ड फॉर्म। बॉट फॉर्म कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉरी चेयर फॉर्म कौन सी फॉर्म में रहती है, तो वो स्टगर्ड फॉर्म में रहती है। ये इसका क्या है, सोहार्ट्स है। लेकिन अगर मैं इसी का ही न्यूमान बनाना चाहूं तो न्यूमान कैसे बनाएंगे, तो देखिए देखिए यहाँ पे
क्या बनाया गया है, दिखाई दे रहा हो तो ये है एक उल्टा वाई और ये है एक सीधा वाई, सही बात है। इसमें बात करें तो इसमें भी क्या है, एक तो है सीधा और एक है उल्टा वाई, ये दो हो गए। तो हमें पता है ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टगर्ड फॉर्म होती है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब की बार मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिए हैं, कौन कौन से कार्बन लिए हैं, तो आप चाहें तो कौन से भी कार्बन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कौन सा, ये फर्स्ट लिया है और ये फोर्थ वाला लिया है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इस फर्स्ट वाले की, तो ये है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें ये क्या है, हाइड्रोजन है जो एक्सियल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक्सियल है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेटोरियल फॉर्म है, कौन सी वाली, ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, ये इधर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये होगा, इसको देख के बना लो, ये है एच ई है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म। अगले वाले कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये लगा हुआ है, यहाँ आएगा ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल वाला और यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पे भी क्या जाएगा, CH2 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। इसमें एक एक्सियल इक्वेटोरियल और ये भी क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसमें क्या होगा, ये एक्सियल एक्सियल तो ये भी एक्सियल और ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आपस में इक्वेटोरियल होंगे। कैसे रिप्रेजेंट किया है इस वाले स्ट्रक्चर को, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट कार्बन की। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक एक्सियल लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, एक इक्वेटोरियल। तो मैंने इसको इधर से बना लिया, एक ही बात है। आप चाहें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कार्बन ले लेते हैं, इस कार्बन को दिखाते हैं। तो देखो कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से, ये HA है, ये HE है और ये CH2 है, सही बात है। दूसरे वाले कार्बन की, इसके पास वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये HE है और ये क्या है, CH2 है और यहाँ पे क्या है, HA है। तो मैंने बिल्कुल इसको इसी की तरह रिप्रेजेंट किया है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि ये जो CH2 है ना, इनके पीछे भी एटम प्रेजेंट है। अगर मैं इस CH2 की बात करूंगी तो ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, अगर इन दोनों की बात हो चुकी है, ये CH2 और इस वाले का जो CH2 है वो आगे जाके किससे जुड़ा हुआ है, एक और स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ये वाला CH2 और ये वाला CH2 क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के पीछे, आगे और पीछे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम इसको कौन सी फॉर्म कह पाएंगे। ये कौन सी फॉर्म हो चुकी है, तो ये हो गई है स्टगर्ड फॉर्म। तो पहले हमने साइक्लोहेक्सेन देखा कि वो प्लेनर में क्यों नहीं रहना चाहता, और अगर वो प्लेनर में नहीं रहना चाहता तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, चेयर कंफर्मर है, जिसको हमने स्टगर्ड फॉर्म भी कहा है। और इस चेयर कंफर्मर को न्यूमान और सोहार्स में हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले कंफर्मर के बारे में जो सेकंड होने वाला है, और वो है बोट कंफर्मर। दूसरा होगा बोट कंफर्मर। पहला चेयर हो चुका है, अब बात करेंगे बोट कंफर्मर की। बोट कंफर्मर होता कैसे, जब मैं साइक्लोहेक्सेन को एक बोट स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी, देखिए ये है बोट फॉर्म, बोट की तरह ही दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होंगे, ये हाइड्रोजन्स लगे होंगे, साथ में ये वाले हाइड्रोजन भी लगे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे होंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे। इन्हें कहते हैं क्या, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। जो इस नोक पे लगे होंगे, यानी बोट की नोक पे जो लगे होंगे, उन हाइड्रोजन को कहेंगे क्या, ये है फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, ठीक है। जबकि ये वाले जो हाइड्रोजन है बिल्कुल कौन सी, प्लेनर स्ट्रक्चर की तरह कौन सा स्ट्रेन दिखाएंगे, तो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन दिखाएंगे। इसका मतलब तो ये है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का रीजन क्या है, तो वो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, और साथ ही साथ फ्लैगपोल जो हाइड्रोजन है उनके बीच इंट्रैक्शन हो रहा है,
इसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसका बनाते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर न्यूमान की बात करेंगे, ये रहा, इसमें दोनों जो CH2 है वो एक ही तरफ प्रेजेंट होंगे और बाकी होंगे हाइड्रोजन्स। और एक जगह होने की वजह से बच्चों इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिपल्शन प्रेजेंट होगा और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कौन सी फॉर्म है, तो ये न्यूमान फॉर्म है, न्यूमान फॉर्म। यानी इसमें हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ये है एक्लिप्सिंग फॉर्म में। और हमें पता भी है कि एक्लिप्सिंग फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है किससे, स्ट्रगल्ड फॉर्म से। नेक्स्ट कंफर्मेशन की बात करते हैं। थर्ड है ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म या कंफर्मर एक ही बात है। क्या करेंगे, ये है बोट फॉर्म। इस बोट फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैसे, ये क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इसको इस लाइन से दिखाया है। फिर कार्बन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, 6 कार्बन हो चुके हैं। ये कौन सी फॉर्म है, तो ये है ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म में क्या नहीं होता है, तो इसमें क्या नहीं होंगे भाई, इसमें नहीं होगा एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, नहीं होगा एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें क्या, कि अगर बात करें तो ये बोट फॉर्म से क्या होती है, बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं लास्ट कंफर्मेशंस के बारे में, और वो है 4th नंबर। फोर्थ नंबर, एक फॉर्म होती है चेयर, हाफ चेयर, हाफ चेयर फॉर्म या कंफर्मर, एक ही बात है। क्या करेंगे, हमें पता है चेयर फॉर्म कैसी होती है, ये है चेयर फॉर्म। अगर इस चेयर फॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूं, तो ये होगी हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, ये है हाफ चेयर फॉर्म। यहाँ पे क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन होंगे जो इंटरेक्शन करेंगे, और साथ ही साथ में इसमें क्या होगा, वही एंगल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम। एक और कर देते हैं, सबसे कम किसकी स्टेबिलिटी होगी, हाफ चेयर की स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इन चारों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी कम स्टेबल होगी। और यहाँ होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में, चेयर फॉर्म के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा किसके बारे में, बोट फॉर्म के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा ट्विस्ट फॉर्म के बारे में, ट्विस्ट फॉर्म। और सबसे लास्ट में जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सी फॉर्म है, हाफ चेयर। ये फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, हाफ चेयर फॉर्म।
अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो इनका जो डायग्राम है वो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ये लो, ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सबसे कम एनर्जी किसकी, चेयर फॉर्म की। चेयर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, स्ट्रगल्ड फॉर्म में है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो ये बन चुकी है चेयर, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, तो हमें पता है कि हाफ चेयर, ये रहा हाफ चेयर फोर्थ नंबर पे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, तो हमने ये बना दी हाफ चेयर, ये है हाफ चेयर फॉर्म। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले पे कौन है, तो ये है कौन सी फॉर्म यहाँ पे, तो ये है ट्विस्ट फॉर्म। ये है ट्विस्ट फॉर्म। और यहाँ पे कौन सी होगी फॉर्म जिसकी एनर्जी यहाँ होगी, इसी की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से। ये और यहाँ पे फिर से आ जाएगी हाफ चेयर और लास्ट में यहाँ जाएगी चेयर फॉर्म और यहाँ आएगी क्या, बोट फॉर्म। बोट बना देते हैं, ये रही। तो ये है बोट फॉर्म, ये है हाफ चेयर, ये है ट्विस्ट, ट्विस्ट बोट, ये भी सेम वही ट्विस्ट बोट, और लास्ट में क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना, ये हो जाएगी वही चेयर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो हाफ चेयर की, सबसे ऊपर हाफ चेयर ही है, हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर सेकंड पे ऊपर कौन है, तो बोट फॉर्म उसके ऊपर है। फिर कौन है, फिर है ट्विस्ट बोट, और सबसे कम किसकी है, चेयर फॉर्म की। ये कौन सी फॉर्म है, तो ये है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी तो उल्टा रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे आगे होगी चेयर फॉर्म, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगी, ट्विस्ट बोट, फिर किसकी होगी, बॉट फॉर्म की, और सबसे जो कम स्टेबिलिटी होगी वो होगी हाफ चेयर फॉर्म की। हाफ चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये ऑर्डर हो चुका है किसका, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स का। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ये वाली चेयर और ये वाली चेयर क्या दिख रही है, एक दूसरे की फोटोकॉपी दिख रही है। इसका मतलब है अगर किसी भी कंफर्मर की मैं बात करूं तो ये आपस में क्या होंगे, तो ये होंगे एनैंशोमर, क्योंकि ये मिरर इमेज है। अगर मैं बात करूं ट्विस्ट बोट फॉर्म की, यानी ट्विस्ट बोट फॉर्म की, तो ये भी क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज यानी एनैंशोमर होंगे। अगर बात करें हाफ चेयर की तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज। इस मिरर को इस साइड बना देते हैं, मिरर इमेज यानी इनैंशोमर होंगे, ठीक है। ये हो गई इनके बारे में। अगर एनर्जी गैप के बारे में बात करें तो ये जो एनर्जी बैरियर है सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और ये होती है करीबन 10 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी ये होगी। फिर सेकंड बात करते हैं कौन से वाले एनर्जी के बारे में, तो हम बात करते हैं इस बोट फॉर्म वाले की। इस एनर्जी की बात करेंगे तो ये होती है करीबन 7.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और अगर बात करते हैं ट्विस्ट वाले की, इस वाली एनर्जी की बात करेंगे तो ये होती है करीबन 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसके बीच है, चेयर और हाफ चेयर के बीच में। एनर्जी बैरियर ये सबसे बड़ा है,
ये हो गया इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, इनकी एनर्जी के बारे में। हमने साइक्लोहेक्सेन में सबसे ये पहले ये पढ़ा कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग होती है वो नॉन प्लेनर में होती है। सबसे पहली फॉर्म कौन सी होगी, चेयर फॉर्म होगी, क्योंकि चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन्स होने की वजह से जो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं चेयर फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो होती है स्टैगर्ड फॉर्म में, और स्टैगर्ड हम जानते हैं कि एक स्टेबल फॉर्म होती है। सेकंड कंफर्मर की बात करें तो बोट कंफर्मर, और इसकी क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्या है, ट्विस्ट बोट फॉर्म। इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसके अंदर एक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं होने की वजह से चेयर फॉर्म से तो कम स्टेबल होंगी, लेकिन अगर बात करूं हाफ चेयर से या फिर बोट फॉर्म से क्या होंगी, ज्यादा स्टेबल होंगी। लास्ट फाइनल कौन सी है, लास्ट फाइनल है हाफ चेयर। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि सारे जो स्ट्रेन है, चाहे वो एक्लिप्सिंग हो, चाहे एंगल स्ट्रेन हो, चाहे फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन हो, सब इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से हाफ चेयर की जो फॉर्म होती है वो सबसे कम स्टेबल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये बता दिया विद डाटा कितनी एनर्जी की जरूरत होती है इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।